तो किसान भाइयों नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों अभी इसके पहले वीडियो डाला हूँ सब्सिडी का, वो आपातकाल में डाला क्योंकि अभी मैसेज मिला है कि अगले महीने से सब्सिडी चालू हो रही है, तो सब्सिडी का वीडियो डाल दिया हूँ। अब आपको सब्सिडी के बाद में अगर आप फरवरी में मधुमक्खी खरीदते हैं या गवर्नमेंट से आपको मिलती है, सरकार से मिलती है या कहीं प्राइवेट से आप खरीदते हैं, तो सब्सिडी के साथ में सब्सिडी जितना ही फायदा और बता रहा हूँ मैं आपको। अभी मौका है डिवीजन निकालने का। अब डिवीजन क्या होती है, डिवीजन क्यों निकालनी चाहिए, पहले वीडियो बनाया हुआ है। हो सकता है नए मधुमक्खी पालक भाई जो बनना चाह रहे हैं या मेरा भी जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने डिवीजन नहीं निकाला होगा या डिवीजन क्या होता है, तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ और प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, डिवीजन क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ। हाँ तो करंट लगा रही है भाई। देखिए दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, ऐसी कंडीशन हो जाए 8 फ्रेम की, तो उस समय आपको डिवीजन निकालनी जरूरी है। क्यों निकालनी जरूरी है? डिवीजन आप निकालेंगे तो पहली बात तो आपका बक्सा बढ़ जाएगा और मक्खी को रिलीफ मिलेगी। अभी मक्खी काटने दौड़ रही क्योंकि डिवीजन का समय हो गया ना, देख लीजिए प्रैक्टिकली। वैसे डरने की जरूरत नहीं है, काटना इनका काम है, कटवाना अपना काम है। वो भी हंसने वाली बात नहीं है। इनका काम है काटने का, अपना काम है कटवाने का। और ये काटेगी तो ही कमाई होगी, और डरने की जरूरत नहीं है, ऐसे काटती है। कोई आप सुन लीजिए आराम से वीडियो में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो छत्ता निकाल के दिखाया, ऐसी पोजीशन हो जाए तो आपको डिवीजन निकालना जरूरी है। डिवीजन निकालने के सबसे बड़े फायदे, अभी मक्खी खरीदेंगे, मान लीजिए अभी यहाँ 70, मेरे पास इस साइड पे 70 बक्से हैं। 70 बक्सों में आप डिवीजन निकालते हैं, एक बक्से से एक फ्रेम निकालते हैं तो 70 फ्रेम हो गई। एक बक्से से एक छत्ता मक्खी का निकालते हैं तो 70 फ्रेम हो गई। 70 फ्रेम का मतलब ये मान के चलिए 8 बक्से डिवीजन के, 8 बक्से। जो मक्खी टाइट हो गई उसमें से बगैर रानी का अंडा लार्वा का छत्ता निकाल करके खाली बक्से में डालना है, बक्से का मुंह बंद रखना है और 5 फ्रेम से ज्यादा एक बक्से में नहीं निकालना है। और शाम को समय तो डिवीजन निकालनी है और उस बक्से को वहां से 1 किलोमीटर के आसपास कहीं दूर ले जाके रखना है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे बाद में उस बक्से को ला करके अपने फार्म में रख दीजिए। आपके 8-10 बक्से नए स्टार्ट हो गए। 50 बक्सों में से आप एक बार डिवीजन निकालते हैं तो कम से कम 8 बक्से आपके बढ़ जाएंगे। तो एक तो आपके पास कमाई वाले वर्कर थे, मान लीजिए कि 40,000 मधुमक्खियाँ थी और सीधी डायरेक्ट ही 40 से 45,000 मधुमक्खी होगी, तो आपके कमाने वाले कितने हो गए? मेरा कहने का मतलब है कि डिवीजन का मौका भी आपके सामने आ गया है। डिवीजन, अगर आपकी मक्खी टाइट लग रही है तो पहला काम आप डिवीजन निकालें। शहद निकालना जरूरी नहीं है जितना डिवीजन निकालना जरूरी है। क्यों दोस्तों? शहद की और मधुमक्खी बढ़ गई या पराग का काम करते, तीनों की सेम कमाई है। जो अच्छा लगे आप, काम तीनों करना आपको, लेकिन ये मौका है, ये सीजन में आप जितना डिवीजन निकालेंगे आपके आने वाले समय में आपकी मधुमक्खी कितनी बढ़ जाएगी। मधुमक्खी बढ़ जाएगी तो आज तो आपको खरीदनी पड़ रही है, लेकिन आने वाले समय में अगले साल आप बेचने वाले हो जाओगे। मेरे पास कितने बक्से थे? 150 बक्से थे, आज 270 बक्से हैं। और कोई बड़ी भारी बात नहीं है, मैं कर सकता हूँ, आप मेरे से अच्छा कर सकते हैं। मैं कभी नहीं मानता कि सामने वाला जो सुन रहा है, जो देख रहा है कि मेरे से कमजोर है। कोई कमजोर नहीं होता। जब जिस काम में लग जाएंगे आप, हाँ काम करेंगे आप, जो भी तन मन और धन, धन तो लगा दिया आपने एक बार, अब लगाना है तन और मन। मन का मतलब अपना मूड होना चाहिए। जाएंगे मक्खी में काम करेंगे, डिवीजन निकालना है, साफ सफाई करेंगे, उस बक्से को देखेंगे मक्खी क्या पोजीशन है, रानी क्या पोजीशन है, शहद कैसा आ रहा है, पराग कैसा आ रहा है, पानी ला रही नहीं ला रही है, बक्से में सफाई है कि नहीं है। तन और मन, तन और मन का मतलब यहाँ हो गया। धन आपने लगाया, तन मन और धन। धन का मीन्स एक बार आपने खरीदारी की, इनफ हो गया, दैट इज सॉल्व, एक बार में हो गया। अब मन और तन, तन नाम है शरीर का और मन नाम है अपना मूड होना चाहिए काम करने का। तो दोस्तों तन और मन धन तीनों से काम करेंगे तो कतई फेल नहीं होंगे। 3 महीने की गर्मियों में तकलीफ आएगी, मई जून जुलाई, अप्रैल लास्ट मान लीजिए आप। अप्रैल लास्ट के बाद में 3 महीने तकलीफ है, 3 महीने कहीं मार्गेशन कर लीजिए 3 महीने के लिए। उसके बाद में 9 महीने आराम से कमाइए, पराग से कमाइए, शहद से कमाइए और मधुमक्खी बढ़ा के कमाइए। बहुत अच्छा कमाई का रास्ता है। पैसे मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ और बता देता हूँ। मधुमक्खी में पैसा एक बार लगाना है, अपनी देख रेख करनी है, लाइफ टाइम कमा सकते हैं आप, नहीं आपके बच्चों तक की कमाई है इसमें, और परमानेंट कमाई है। और न जरूरी है कि आपके पास ज़मीन होना जरूरी है,
न जरूरी है कि आपके पास रख रखा हुआ, ना जरूरी है कहीं भी मधुमक्खी को आप सेट कर सकते हैं अपने गाँव में, घर में, यार के, दोस्त के खेत में, किसी के खेत में आप मधुमक्खी रखो, कोई मना नहीं करने वाला आदमी है, जो समझता है। और जो नहीं समझता उसको समझाओ कि मधुमक्खी रखने से दोस्तों 30% आपकी पैदावार की बढ़ोतरी की आप गारंटी दे सकते हैं। क्यों? कि इसमें परागण क्रिया की इतनी कैपेसिटी है, मधुमक्खी के बगैर परागण क्रिया दुनिया में करने वाला कोई हथियार नहीं है। खाली हवा में परागण क्रिया होती है, वो भी नहीं के बराबर, वो भी मधुमक्खी के द्वारा होती है, ये मान लीजिए। तो परागण में क्षमता बहुत ज्यादा है, प्रजनन यही करती है और परागण यही करती है। और मधुमक्खी का बढ़ाव इतना ज्यादा है दोस्तों कि आज आप 50 बक्से खरीदते हैं तो अगली साल आप 100 बक्सों का फार्म कहीं सेट कर सकते हैं। खाली आपकी देख रेख और थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। और ये भी नहीं कि आप उसमें बैठे रहो। मैं आपको काफी वीडियो बता चुका हूँ कि दुकानदार भाई, मेरे सरकारी कर्मचारी भाई, मेरे प्राइवेट काम करने वाले भाई, और लेबर, मजदूर, मिस्त्री, जो भी लाइन का बंदा हो, मधुमक्खी पालन का काम आप आराम से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा समय देना होगा। जब भी आपको समय मिले मक्की में काम कीजिए, चाहे अमावस्या की छुट्टी हो, चाहे संडे की छुट्टी हो, या कोई त्योहार हो। त्योहार में क्या दिक्कत है, घर में खाना मिठाई सब बन रही है, आप 2 घंटे मधुमक्खी में काम करके आओ, फिर आकर लड्डू खाओ, मिठाई खाओ, कहाँ दिक्कत हो रही है? काम तो अपना है, तो ये कमाई का काम है दोस्तों। इस पे बैठा नहीं रहना है आपको। जब हम ड्यूटी पे 8 घंटे किसी के जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, 8 घंटे जो अटेंशन रहते हैं, उसमें से 8 के बाद में 1 घंटा अगर मधुमक्खी को दे दिए तो बहुत ज़्यादा काफ़ी है। उसमें आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, और टाइम पास इतना शानदार होगा, और 5 रुपये साइड में इनकम रहेगी। और जिस स्केल पर करना चाहते हैं आप मधुमक्खी, आप 50,000 रुपये से लगा करके 5 करोड़ तक लगाओ तो मधुमक्खी में कम है, कोई बड़ी बात। 50,000 से भी आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, और 50,000 ही आपको आगे 5 लाख तक ले जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। तो मेरा सबसे आग्रह है कि डिवीजन पे भी इस सीजन में ध्यान दे। सब्सिडी का वीडियो अभी मैंने बनाया, और सब डिवीजन निकालने का भी ध्यान दे, ताकि अब आपके बक्से बढ़ेंगे तो आपके कमाई का जरिया बढ़ जाएगा, और कमाई का जरिया बढ़ जाएगा तो फिर तो ये समझ लीजिए तीनों तरफ से वो दोनों हाथों में लड्डू है। इधर शहद बेचो, इधर पोलन बेचो, इधर मधुमक्खी बेचो। मेरी कही बात आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और दोस्तों तक जरूर भेजना। नमस्कार।